तो खैर मैं ये बताना चाहूँगा आज की वीडियो में कि हम मुसलमान जो है जज्बाती बहुत है। अक्सर जो है मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हम जज्बात में आ जाते हैं और उसी जज्बात का फ़ायदा कुछ सियासी जमात और चंदा माफिया, चंदा ज़कात वाले उठाते हैं। जज्बात में आके हम वोट देते हैं तो कभी जज्बात में आके हम चंदा देते हैं। तो आज का वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से जो इस वक्त जो ऑन गोइंग जो इशू चल रहा है फ़लस्तीन को लेकर, गाज़ा को लेकर, और उस पर जो चंदा जमा किया जा रहा है। तो बात को बिना ज़्यादा घुमाए सीधा मैं डायरेक्ट जो है बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 4 अप्रैल 2024 एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था HYC सलमान का, जहाँ पे वो लोगों से अपील कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, MATW, उनको वो जो है पैसा, जमा किया हुआ पैसा उनको डोनेट करेंगे। तो 3 दिन पहले मैंने वो पोस्ट शेयर किया था अपने टाइमलाइन पर बताते हुए कि जब ऑलरेडी एक NGO काम कर रही है और उसको चंदा देना है तो चंदा आपको क्यों देना, डायरेक्ट MATW को ही चंदा दे दिया जाए। उनके भी अकाउंट्स है, उनके भी स्कैनर्स है, उनके भी जो है UPI के IDs वगैरह उन्होंने शेयर करे हुए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स पे, इंस्टा वगैरह पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको जो है वो वीडियो बताता हूँ। पहले आप वीडियो सुन लीजिए वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह के फजल करम से HYC उन फ़लस्तीनियों के लिए मदद की एक मुहिम चला रहा है। अल्लाह के फजल करम से MATW यानी मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों से मेरी बात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों की ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और हम जो पैसा जमा होगा इंशाअल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन को हम देंगे ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन और मजलूमों की मदद कर सके। मैं आपको बता दूं, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन से बात किया तो मुझे पता चला कि 80 लाख से ज्यादा मजलूम छोटे छोटे मासूम बच्चे भूखे हैं। कई हमारे बुजुर्ग हैं, उनको दवाइयाँ नहीं है। कई हमारी बहनें प्रेग्नेंट है, अमल से है, उनको दवाइयाँ नहीं है, खाने को अच्छा नहीं है। तो हम इस रमजान करीम के मुबारक महीने में हम उनके लिए कुछ एक अच्छा सा जो है ना एक काम करके दिखाते हैं ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए। तो खैर जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसमें जो है HYC सलमान किस तरीके से मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हुए, उनका लोगो वीडियो पे लगाते हुए अपील कर रहे कि आप हमको चंदा दो। तो मैंने 3 दिन पहले ही ये पोस्ट शेयर करा था और मैंने ये सवाल किया था कि जब ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रही है तो इसमें कौन सी सेंस है कि एक HYC को चंदा दो फिर HYC उनको चंदा देगी जमा करके। इससे अच्छा है MATW को ही चंदा क्यों ना दे जाए, ये मैंने एक सवाल करा था। तो खैर ये वीडियो के बाद जो है काफ़ी क्वेश्चंस आए तो हमने तहकीक भी की। काफ़ी लोगों ने, 3 से 4 लोगों ने अलग अलग जो है हमारे साथियों ने मैसेज करा, मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की टीम को ईमेल करा, मैसेज करा। तो उनका रिप्लाई जो आया मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो उसकी वीडियो मैं अलग से आपको शेयर करूंगा। जब हमने उनको सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ साफ यही कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई थर्ड पार्टी एंटरटेन नहीं करते, ना ही हमारे साथ इनकी कोई पार्टनरशिप है। तो इसके जो स्क्रीनशॉट्स है और जो स्क्रीन वीडियोस वगैरह जो है मैं आपको अलग से पोस्ट करूंगा। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि नहीं, HYC से हमारी कोई भी कभी बात नहीं हुई, ना इनके साथ हमारी पार्टनरशिप है और वो तरीका हम कभी काम करते ही नहीं, थर्ड पार्टीज़ को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। तो यहाँ पर जो है HYC सलमान का झूठ सामने आया कि जो उन्होंने कहा वीडियो में कि हमने बात करी है, हम उनको चंदा देंगे, बल्कि ये सरासर झूठ है। कभी उनका इस तरीके से काम करने का पैटर्न नहीं होता। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई आप उनको पैसा दे रहे हो। तो 4 अप्रैल का वीडियो है, 4 अप्रैल से आज जो तारीख है, आज की डेट तक का आप एक स्टेटमेंट जारी करिए, वाइट पेपर जारी करिए। जो स्कैनर आपने यूज़ करा है, आज 13 अप्रैल है, तो मल्टीपल स्कैनर्स, मल्टीपल UPI ID जो आपने शेयर करा है आपके अलग अलग वीडियोस में, उसके स्टेटमेंट्स आप पब्लिक डोमेन में डालिए। क्योंकि लोग वाकई में जो है, मुझे 2 दिन से मुसलसल कॉल आ रहे डोनर्स की भी। एक साहब मुझे कल कॉल करे बारकस से, वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए, छोटी बच्ची है, उसके लिए जो है उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र करे
कि जाइए ईद के मौक़ूफ़ पे कुछ अपने लिए ख़रीदी कर लो, कपड़े वगैरह जो भी लेना है एज़ आ ईदी। उन्होंने कुछ पैसे दिए उनको। तो उस बच्ची ने जो है पैसे को ऑनलाइन इस तरीके के वीडियोस को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं डैडी, इस ईद जो है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन में काफ़ी बच्चे हैं जहाँ खाने पीने की भी उनको दिक्कत है, परेशानी है। तो मैं किस तरीके से ये पैसा यूज़ करूँ, मैं इससे अच्छा है मैं ये उनको डोनेट कर देती हूँ। तो उस बच्ची ने जो है इस तरीके के इमोशनल वीडियो देख के इनको पैसे डाल दिए, तकरीबन कुछ 5,000 रुपये थे वो। तो कल साहब फ़ोन करके मुझे बता रहे थे, और फिर उन्होंने भी तहकीक की काफ़ी दूसरे सोर्सेस में, तो पता चला कि नहीं, मुश्किल है, पैसा लेके जाना तो नामुमकिन है। तब उनको जो भी लीगल एक्शन लेना है उन्होंने बताया, वो हिसाब से लेंगे। तो दूसरे डोनर से भी गुजारिश है कि जिसने भी जो फंड्स दिए हैं आपने, अपने मेहनत के पैसे, अपने हलाल के पैसे, तो आपका काम बनता है कि आप तहकीक करें, आप भी अपने अपने जो है जो भी पैसे आपने डोनेट करे हैं HYC को, फ़लस्तीन के प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आप सवाल करें, और आपका जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसकी कॉपी निकालिए, एक कंप्लेंट आप दर्ज कराइए कि आपको आपके पैसों का हिसाब चाहिए। क्योंकि ये बात जो है इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आगे इस तरीके के स्कैम्स को हम बढ़ावा ना दें, हम रोकें, और ख़ास करके फ़लस्तीन और गाज़ा का जब मामला आता है तब। क्योंकि मैं भी अब तक खामोश था, क्योंकि बात सिर्फ हैदराबाद और इंडिया के दूसरे ममालिक में थी कि ये साहब लोग जाते थे, और कुछ चैरिटी का इनका कॉन्सेप्ट मुझे स्टार्टिंग से ही समझने नहीं आया, बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं था मेरे लिए कि क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे, इश्यूज़ पे बात करता हूँ, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो पब्लिक इश्यूज़ पे रहता है, और जो है हमारा क्वेश्चन सीधा गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ पर होता है ज़्यादातर। तो खैर, जब ये फ़लस्तीन और गाज़ा का इशू चल रहा था तो मैंने सोचा नहीं, इंटरवीन करने के लिए ज़रूरी है जब बात इतनी आगे बढ़ गई है। तो एक यही था एक्सपोज़र। आप देखिए किस तरीके से जो है मल्टीपल हमारे को मैसेजेस भी जब हमने करा है, तो देखिए MATW वालों ने क्या उसको बताया। ये एक मैसेज हमने करा था इनको, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की हमने बात करी थी कि बताइए, नो दे आर नॉट पार्टनर्ड विद अस, दे हैव नॉट सेंट अस एनी मनी, दे हैव रिफ्यूज्ड टू सेंड अस द फंड्स दैट दे हैव रेज्ड इन आवर नेम। एक ये था, और एक ये भी। ये देखिए MATW प्रोजेक्ट को मैसेज करे थे कि क्लैरिफिकेशन दीजिए ये वीडियो के बारे में। वालेकुम सलाम, प्लीज़ डू नॉट डोनेट टू देम। तो अब इस पे HYC क्या कहेगी, इस पे HYC सलमान क्या जवाब देंगे, उसका मुंतज़िर हूँ मैं, लोग भी मुंतज़िर है, आप बताइए। सबसे पहले तो ये कहने लगे कि नहीं, हम खुद पर्सनली जाएंगे गाज़ा, और वहाँ पे हम कैंप लगाएंगे, ईद करेंगे, वहाँ पे हम खुद हेल्प करेंगे। उसके बाद जब ये जिस तरीके से एक्सपोज होना चालू है तो इनके स्टेटमेंट्स बदलने लगे। फिर ये कहने लगे कि नहीं, हम अल-अज़हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे। फिर ये कहने लगे कि नहीं, हम मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे। तो अच्छी बात है, आप काम करेंगे, काम करने कोई नहीं रोक रहा है। सवाल यहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी पे है, आप किस तरीके से लोगों की अमानत फ़लस्तीन लेके जाओगे, उसके ऊपर सवाल है। यहाँ पे पैसे किस तरीके से आप लेके जाओगे, बिना FCRA, बिना FEMA के। तो HYC के फॉलोअर्स से भी गुजारिश है कि जज्बात में काम न करो आप लोग, और जो है ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करिए। सवाल करिए कि ये पैसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करेगी HYC, और इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, 15 दिन का टाइम दीजिए, ये टाइम दीजिए ताकि हम बैकग्राउंड प्रोसेस पूरा करें। तो जब आप प्रोसेस पूरा ही नहीं करें तो आपने चंदा किस हिसाब से जमा कर लिया। फिर मल्टीपल अकाउंट्स, आपके मल्टीपल स्कैनर्स चेंज हुए, आपका ऑफिशियल अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज़ है। सब कुछ जो है आपकी तरफ से प्लान ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, सेंट्रल एजेंसी की भी नज़र है बराबर इस चीज़ पर। तो फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के नाम पे जो भी चंदाखोरी कर रहा है उसको तो हम, या कोई भी जो है इतनी आसानी से लेट गो नहीं करने वाला।